अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई में कमजोर पड़ गया बीजेपी का एजेंडा। 2027 से पहले बीजेपी के लिए चेतावनी। लखनऊ में हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन ने 86 गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या अगली जातियों की बढ़ती नाराजगी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, और क्या यह असंतोष विपक्ष के लिए मौका बन सकता है। लखनऊ में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राह्मण समाज से जुड़े बुद्धिजीवियों और नेताओं ने मंच से अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। यूजीसी नियमों से लेकर सवर्ण समाज तक के मुद्दों तक कई सवाल उठाए हैं। वक्ताओं ने कहा कि अगली जातियों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के सम्मेलन में बार बार कहा गया कि सियासी दल सवर्ण नेताओं सवर्ण हटाओ की नीति से काम कर रहे हैं और इसे बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। बगैर अगली जातियों के समर्थन के बिना कोई दल सत्ता में नहीं आ सकता है। अगली जातियां एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएंगी। ये प्रबुद्ध समागम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में हो रहा है। देश में भयंकर रूप से सवर्णों का उत्पीड़न उपेक्षा तिरस्कार जो हो रहा है उसको लेकर के आज प्रबुद्ध समागम का कार्यक्रम किया जा रहा है और सबके विचार लिए जाएंगे कि आगे हम कैसे अपने सम्मान अधिकार और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा कर पाएंगे। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, उसके भी ब्राह्मण जो है कहीं की सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण ने ही केंद्र और प्रदेश की सरकार बनवाई है। यही तो दुर्भाग्य है कि हम अपने मकान में किराएदार बन गए हैं। ये सबसे दुखद बात है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के चर्चा होगी। प्रबुद्ध समागम में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम सियासी दल के अगली जाति के नेताओं को बुलाया गया। यानी संदेश पूरी तरीके से साफ था कि सियासी दल अगली जाति की भावनाओं को समझें। सिर्फ पिछड़े और दलित वोट बैंक के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही इस मुद्दे पर एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही हैं। इन समाज में जिस प्रकार से अलग कर एक प्रकार से कमजोर और आतंकित करने का जो प्रयत्न है, तो आने वाले समाज में सब लोग भाईचारे को मजबूत करते हुए और प्रबुद्ध समाज का जो दिशा है, जिस समाज ने इस देश में राष्ट्र निर्माण में अपने त्याग और बलिदान से आजादी की लड़ाई से लेकर और साथ ही साथ इस सनातन धर्म को सही आस्था लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, उसके सम्मान में आज हम सब एकत्रित हुए और हमें उम्मीद है कि ये सम्मेलन से जो संदेश जाएगा तो समाज को जोड़ने का काम करेगा। आज ही यूजीसी का मुद्दा भी पूरे समागम में छाया रहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति बहुत ही असहज करने वाली थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वह यूजीसी के समर्थन में बयान दे चुके थे। ऐसे में बीजेपी नेताओं के लिए आज का दिन चेतावनी भरा था और आज उन्हें इस समागम में अगली जातियों की खुली नाराजगी देखने को मिली। के साथ भी कोई अन्याय नहीं है। आज सनातन की रक्षा का भाव जागृत हुआ है, मंदिरों का निर्माण हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की और देश की आर्थिक स्थिति आगे बढ़ी है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज इस देश की सनातन एकता के लिए मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है वो काम आगे बढ़े। अभी मुक्तेश्वर जी के मामले में क्या कहेंगे सर? नहीं देखो, वो सब कोर्ट जो कोर्ट में है उसको क्या कहें। हाँ सर, यूजीसी पर कुछ बोलेंगे आप? आराम से माननीय न्यायालय में है, जो न्यायालय में है, लेकिन मोदी जी और योगी जी के रहते हुए किसी भी जाति और धर्म के साथ कोई अन्याय नहीं। समाजवादी पार्टी पहले ही ब्राह्मण और शंकराचार्य के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से घेरती नजर आ रही थी। ऐसे में उसके लिए यह किसी मौके से कम नहीं था कि जब वह अपने पीडीए के एजेंडे को और धार दे सकती थी। राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो बीजेपी का कोर सपोर्ट बेस लंबे समय से अगली जातियों पर टिका रहा है, लेकिन अगर यही वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस करता है तो इसका असर सीधे चुनावी गणित पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण और अन्य अगली जातियों की निर्णायक भूमिका रही है। अगर यह वर्ग असंतोष के साथ विपक्ष की ओर और झुकता है तो बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को भी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि पार्टी ने सामाजिक समीकरणों को साधते हुए हिंदुत्व को साझा
पहचान के तौर पर पेश किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जातियां असंतोष उस व्यापक हिंदुत्व नैरेटिव को कमजोर कर सकती हैं या विपक्ष पहले से ही सवर्ण नेताओं को उपेक्षा और रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दों पर हवा दे सकता है। ऐसे में यह सम्मेलन विपक्ष को राजनीतिक ऑक्सीजन दे सकता है। कल इस पूरे सम्मेलन से जो चीजें निकल के सामने आई उससे कहीं ना कहीं संदेश साफ था कि बीजेपी सवर्णों के मामले और यूजीसी के मामले में बुरी तरह उलझ चुकी है। बीजेपी के नेताओं को यूजीसी का मुद्दा ना अब उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। जिस तरीके से कल जो सिटी मजिस्ट्रेट जिन्होंने इस्तीफा दिया था अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने लखनऊ में एक ब्राह्मण महासभा रखी थी और पूरी सभा में कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर ही नाराजगी जाहिर करी गई थी। हालांकि दूसरी पार्टियों की बात भी बहुत ज्यादा नहीं करी गई थी, लेकिन विपक्ष लगातार चाहे ब्राह्मण बटुकों की चोटी का मामला रहा हो या फिर यूजीसी का मुद्दा रहा हो या फिर शंकराचार्य का मुद्दा रहा हो, विपक्ष सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं जो है पकड़ रहा था और उस पर काम कर रहा था ताकि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, जिसको सवर्ण वोट बैंक बोला जाता है, कहीं ना कहीं उस पे कहीं ना कहीं सेंधमारी की जा सके। आने वाले 27 के चुनाव में इस तरीके के सम्मेलन अभी और देखने को मिल सकते हैं अगर बीजेपी अपनी इन नीतियों से बाहर नहीं आती है। तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हिंदुत्व के एजेंडे पे काम चलता रहा है और योगी आदित्यनाथ लगातार मंच से हिंदुत्व को बढ़ावा देते रहे हैं और हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मोहन भागवत जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं, वो यूजीसी के समर्थन में बयान देते हैं, चाहे बीजेपी के जो सांसद हैं साक्षी महाराज वो बयान देते हैं, तो तमाम ऐसे नेता जब बयान देते हैं तो सवर्णों की नाराजगी और बढ़ती है कि बीजेपी जो हमारी जो है जिसको हम खुलकर सपोर्ट करते हैं, खुलकर वोट देते हैं, वो हमारे लिए इस तरीके के गड्ढे खोद रही है। अखिलेश यादव अपना पीडीए जो था पहले पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों पे कहीं ना कहीं टिका हुआ था, लेकिन अब वो पिछड़ा, दलित और अगड़ों पे आ चुका है। अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मणों के मामले को कहीं ना कहीं खींचने का प्रयास कर रहे हैं। 27 का चुनाव आ चुका है और उनको पता है कि यूपी की राजनीति में कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसका एक बड़ा बोलबाला रहता है। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात बहुत ही दिलचस्प होगी 27 के चुनाव में कि जो सवर्णों की ये नाराजगी है वो 27 के चुनाव में टिकी रहती है या फिर बीजेपी कुछ ऐसे मुद्दे लाएगी या फिर कुछ ऐसे इस तरीके से जो सवर्णों के वोट बैंक को साधने का प्रयास करेगी कि 27 के चुनाव में उनको इस पूरी समस्या से निजात मिल सके और जो सवर्णों की नाराजगी है उसको दूर किया जा सके और उनको जो वोट है वो बीजेपी के जो बीजेपी का वोट बैंक है उसको वो सवर्णों से मजबूत कर सके।